प्रश्न क्या आने वाला है आपके पास, प्रिपेयर एस्पिरिन। सबसे पहले सिंपल सादा यही हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग इस्तेमाल करने वाले उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। हम लोग लेंगे आपके पास सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपके पास क्या होता है उसको समझते हैं। आपने यहाँ पे बेंजीन बनाया, उसके ऊपर एक साइड में आपने OH लगाया, ऊपर आपने COOH लगाया। इसका अर्थ तो होता है आपके पास क्या, सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रखना है आपको ये बातों पे, करेक्ट। अभी इसको हम लोग को किससे ऐड करना है, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। नाम क्या है इसका आपके पास, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है बेटा जी नाम, एसिटिक आपके पास क्या है, एनहाइड्राइड। क्लियर हो गई बात। अब इसको हमें ऐड करना है और हम लोग को एस्पिरिन बनाना है, जो आपके पास अपने बहुत समय में एज आपको फीवर वगैरह होते हैं, सब चीजें होती तो आपने खाया होगा। और उसका दूसरा नाम है आपके पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब वो किस प्रकार से बनता है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे जो ये OH है, इसको मैं बॉन्ड को करता हूँ ब्रेक, और मैं लिखता हूँ आपके पास O बॉन्ड H। आई एम बॉन्ड को करूंगा ब्रेक, ये हो जाता है आपके पास प्लस। मैं यहां से करता हूं बॉन्ड को ब्रेक, ये आपके पास हो जाता है माइनस। ये प्लस इनके पास जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा जी, CH3COOH। नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड नाम है। क्या नाम है, एसिटिक एसिड। ये भाई साहब आपके पास इनके पास चले जाएंगे जहां से हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन अटैच था आपके पास O से, तो O वहां पे रह गया, हाइड्रोजन वहां से हट गया, तो हम लोग ने उसके जगह पे क्या लगा दिया है इसको समझ लेते हैं। ये आपके पास है फिनॉल, ये आपके पास ऊपर आ गया आपके पास सी, सॉरी ये आपके पास फिनॉल नहीं था, ये आपके पास हम लोग ने बना दिया बेंजीन। ऊपर आपके पास क्या था, ऊपर आपके पास था COOH, और बगल में आपके पास पहले से O आपके पास मौजूद था, और बगल में आपके पास क्या आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया। तो बस उसको हम लोग लिखेंगे, और इसी का नाम आपके पास क्या है बेटा जी, एस्पिरिन। इसका दूसरा नाम है आपके पास एसिटाइल, आपके पास क्या है, सैलिसिलिक एसिड। इस प्रकार से आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो लगभग हम लोग ने 4 से 5 रिएक्शंस आज किए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्पफुल रहा होगा। और एक टिप आपको देना चाहूंगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेटा जी आपको डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 से 6 से 10, जितना आपका कैपेसिटी है, एक रिएक्शन को आप 2 से 3 से 4 से 5 बार, जब तक आपको लर्न नहीं होता, बाय हार्ट नहीं होता, तब तक आपको करना होगा। और उसके बाद में आपको उसके अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से वो प्रश्न को पूछा जाता है उसको चेक करना है। क्योंकि द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई टोल्ड यू कि आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको बेटा जी आता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि लिखना कैसे है, क्योंकि आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया है। मैंने पहले ही कहा है, चारों जो चैप्टर के जितने रिएक्शन है उसको लिख लीजिए, सारे पेज के ऊपर एक जगह पे आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उनके नाम लिखिए, और वो नाम को, स्ट्रक्चर को लर्न कीजिए, और रिएक्शन के प्रोसेस को लर्न कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपके पास नाइट्रेशन कहा है, तो नाइट्रेशन का अर्थ क्या होता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है बेटा जी, NO2। जैसे कि मैंने कहा सल्फोनिक एसिड को ऐड करना है, सल्फोनेशन मैंने कहा है, तो SO3H को ऐड करना है। मैंने कहा ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन को ऐड करना है। रिडक्शन का तो ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा आपके पास। ऑक्सीडेशन का है तो आपके पास ऑक्सीजन ऐड होगा, आपके पास हाइड्रोजन निकलेगा आपके पास। तो इस प्रकार से चीजों को आपको समझना है। हाइड्रोलिसिस का है तो आपके पास एडिशन ऑफ अदरवाइज आपके पास रिएक्शन में आपके पास वाटर हो जाएगा। और ये जितने ज्यादा बार आप इसको लिखेंगे, आपको ये टोटली बाय हार्ट हो जाएगा, और आपके लिए बहुत ही जबरदस्त काम में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर आपके लिए कारगर रहा होगा। अगले लेक्चर के लिए हम लोग फिर मिलते हैं, इसी समय इसी जगह।